नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसको लेकर इस वक्त खूब चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर। लगातार इसकी बात हो रही है। इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच रहे हैं। और इस बीच सवाल ये कि क्या ये भी प्रोटेस्ट सीजेपी की तरह ही सड़क पर उतरेगा? क्या मांगे क्या है, मांगे कितनी जायज है, क्या आरक्षण हटना चाहिए या रिफॉर्म होना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विश्लेषक शबनम खान जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपने आरएचए तो देख ही लिया होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से भी माहौल बन रहा है? सबका अपनी अपनी डिमांड हो सकती है। हर एक कोई अपनी तरह से कोई भी चीज का प्रधानमंत्री जी से कह सकता है, निवेदन कर सकता है। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने ना एक जो डिस्टरबेंस देश में पैदा कर दी है। अब आप देख रहे हैं कि कोई आरक्षण के लिए आएगा, मैं भी कुछ और मुद्दा लेकर आने वाली हूँ, मैं कुछ और मुद्दा लेकर आऊंगी, कोई और भाई बंधु उठेंगे, वो कोई और मुद्दा लेकर आएंगे। तो इन्होंने इस प्रोटेस्ट को ना एक मजाक के तौर पे बना के छोड़ दिया है कि अब हर कोई उठो और प्रोटेस्ट करने खड़े हो जाओ। हर कोई उठो, प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश को गाली बको, सेना को गाली बको, पुलिस पे बदतमीजी बिहेवियर से उनको कुछ भी गंदी गालियां बको और अपना पतली गली पकड़ जाओ। बाकी प्रोटेस्ट करने वाले जो मेन है, मैं हमेशा बोलती हूँ भाई कि जो ऑर्गेनाइजर है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चाहे आरक्षण को लेके आ जाइए, चाहे कॉकरोच को लेके आ जाइए, चाहे मक्खी मच्छर, मतलब ये नाम होते हैं प्रोटेस्ट के, चटपुंजिया, चच्चा, कीड़ा, अंडा, आलू, इस नामों से प्रोटेस्ट करेंगे क्या अब आप और हम लोग? कोई देश की गरिमा भी होती है, कोई देश का एक मयार वकार भी होता है, उसकी कोई वैल्यू भी होती है प्रोटेस्ट की। आपने तो उसको भी भिंडी के बाजार बेच दिया है। तो अब जो भी जैसे अब कह रहे हैं कि आरक्षण हटाइए, आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज माय वेरी पर्सनल ओपिनियन। आरक्षण होना चाहिए गरीब व्यक्ति के लिए। आरक्षण होना चाहिए जो व्यक्ति सच में दरिद्र है, पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, खाना उसके पास नहीं है, या और चीजें जितनी भी हम सहूलियत की बात करते हैं वो पाने में वो असमर्थ है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू भाई किसी भी जाति धर्म के आते हो। तो मुझे लगता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग बुरा भी मानते हैं कि आरक्षण हट गया, तो भाई आपको बहुत साल आरक्षण देके इस लेवल में लेकर आई है सरकार कि आप लोग देश की मुख्य धारा में जुड़ जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो देश की लास्ट पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी देश की मुख्य धारा में जोड़ूंगा, इस पर काम करते हैं। तो आप सब लोग मेहनत करें और अपने अपने हक का खाएं। और मुसलमान तो सबसे ज्यादा हक की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मीम और भीम के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। नहीं, तो रिफॉर्म आप समझ रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए या फिर पूरी तरीके से हटे? क्योंकि पूरी तरीके से हटेगा तो अच्छा अभी भी तो रोहित भाई, समस्या है ना। मुझे एक चीज बताइए। जब आप और हम मुस्लिम कम्युनिटी जो इस्लाम का आई भी नहीं बोलने देती थी, उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं, तो क्या आरक्षण में रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं? क्या हम वहां से गरीब, यहाँ से गरीब? गरीब तो रोहित भाई भी हो सकते हैं, गरीब तो शबनम खान भी हो सकती है, गरीब तो कोई शर्मा वर्मा कोई भी हो सकता है। तो आप उनको दीजिए ना सुविधाएं। एक आईएएस ऑफिसर बन गया कोई दलित भाई, और आप उनके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं, उनके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं, उनके घर में 3 आईपीएस हैं, आईएएस हैं, सब लोग हैं, लेकिन सब लोग उसका फायदा ले रहे हैं। तो इससे अच्छा तो वो जो और गरीब बच्चे हैं उन तक सुविधा पहुंचे। इसलिए आरक्षण हटा के जाति के नाम पे आरक्षण हटा देना चाहिए। और जो गरीब है असली, वही जो पिछली पंक्ति वाला है, वही जो लास्ट गरीब व्यक्ति है, उसको देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको आरक्षण देना चाहिए। चाहे वो खाने का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे ब्राह्मण का। आप और हम ब्राह्मणों को इस तरह से क्यों लेते हैं कि वो ऊंची जाति है तो पैसे वाला ही होगा, जबकि उनका काम आप देखिए शुरू से। अगर मैं ब्राह्मणों को देखती हूँ तो ब्राह्मण का क्या काम होता था? पूजा पाठ। आप और हम पूजा पाठ, आप और हम चाट पकौड़ी में 2000 रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अगर ब्राह्मण को देने की बात आएगी तो हम 50 का नोट ऐसे गिन के निकालते हैं, सबसे छोटा वाला कौन सा है, फिर वो देते हैं ब्राह्मणों को। तो क्या उनको अपलिफ्ट होने की जरूरत नहीं है? क्या उनको
मतलब जाति ऊंची है तो जरूरी है आप पेट से भी ऊंचे हो, जी, भूख से भी ऊंचे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आरक्षण का आधार आरक्षण आर्थिक होना हटाइए। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जो मूवमेंट चल रहा है वो भी अभी तो हटाओ है, लेकिन जहां तक बातचीत मेरी जितनी हुई, वो लोग कह रहे हैं रिफॉर्म की बात करेंगे, आगे हो सकता है सोशल मीडिया हैंडल उनका बदल भी जाए और रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन या मूवमेंट नाम हो जाए। तो जिस चीज की चर्चा हो रही है जो सीजेपी में हुआ, क्या आपको ये लग रहा है कि ये मूवमेंट भी अगर सड़कों पर उतरा, उसी तरीके से मांगे शुरू हुई, तो बात सुनेगी सरकार? क्योंकि अराजकता की बात सुन ली गई, अगर शांति से बैठकर मांग की जाएगी तो बात सुनी जाएगी। मुझे लगता है कि उनकी अराजकता देखने के बाद सबको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही करने चाहिए। हम्म। और क्योंकि उनकी तो मंशा, जिस तरीके के सब सबूत सामने आ रहे हैं आपने देखे ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप भी हमारी आंखें खोल रहे हैं बहुत सारी चीजों में, मैं आपकी न्यूज देखती हूँ। जी। भैया जो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच के जो 3-4 कॉकरोच हैं खतरनाक वाले, उनका मेन मोटिव क्या है? हम्म। उनका मेन मोटिव है शर्जिल इमाम, उमर खालिद, ये इस टाइप का उनका मोटिव है। और उनके क्या क्या संबंध खुलकर आ रहे हैं वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। बच्चों के मरने की फोटो लगाकर मंच पर बैठकर ब्रेड पकोड़ा समोसा बर्गर खाने के बाद, हम्म। वांगचुक जी का इस्तेमाल करने के बाद भंगड़ा पा हम्म। रहे हैं। अब वो मरे हुए बच्चे याद नहीं आ रहे उनको? हम्म। अब उनका कोई दर्द, उनका कोई मर्म, उनके कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, अगर 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 मैं प्रोटेस्ट कर रही होती तो मैं उनको बुलाकर उनके पांव छू के आशीर्वाद ले रही होती कि चलिए, बदतमीजी की या जो भी किया, उनके माँ बाप को, बहन भाइयों को तो आगे रखना चाहिए था ना आपको, पर आप वहां भी कहीं जीरो हैं। नहीं, इसका वो तो मतलब पार्टी कर आपकी रहे हैं मंशा शायद है। इस कार में अब। नहीं नहीं, केजरीवाल वाली है। और बहुत ही बढ़िया वाले डांस कर रहे हैं। और वो जो एक दीदी, कौन, रोहित भाई ने, आपको नाम ज्यादा नेहा याद होगा, नेहा। जो, हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गई, सॉरी। नेहा दीदी जो बैठी हुई थी, जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, उफ, वो तो बहुत ही थके हाल बेहाल हो गई थी। 23 दिन, कितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल कर ली, वो तो भंगड़ा पा रही थी मस्त एकदम। हम्म। आदमी अगर 23 दिन भूखा रह जाए तो 23 दिन पहले से तो उससे गिला भी ना जाए, अच्छा खा पी कर भी। तो ये सब जो इन्होंने आडंबर रचा है देश के विरोध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध, इनके झांसे में ना आकर, और हम, अगर हम इन्हीं के जैसा प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर हम देशभक्तों में और अराजकवादी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? अगर हमें आरक्षण हटाने की भी डिमांड करनी है, मांगेंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, कहेंगे अपने देश की सरकार से जो कहना है, हम्म। लेकिन इस तरह से नहीं कहेंगे जैसे बिल्कुल। उन्होंने कहा। बिल्कुल। लेकिन रोहित भाई, अगर प्रधानमंत्री जी इन्हीं के पक्ष में खड़े नजर आए सदैव, अराजकतावादी लोगों के, तो फिर एक खराब मैसेज जाएगा और सारे लोग फिर इसी उपद्रव में फंस जाएंगे। और रोज रोज आप धरना प्रदर्शन देखेंगे, पुलिस के साथ मार पिटाई देखेंगे, देश को एक गलत दिशा की तरफ जाते देखेंगे। बिल्कुल। इसलिए और ऐसे कड़े कड़े हम्म। अंकुश लगाने पड़ेंगे, ऐसे गंदे कॉकरोचेस पार्टी पर। इस तरीके के जो धरना प्रदर्शन का नाम लेके अपनी दुकानें सजा रहे थे, इन सब पे अंकुश लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बातें कही कि अगर अपनी मांगे रखनी है तो शांतिपूर्वक रखनी होगी, अराजकता नहीं करनी होगी, वरना सब आंदोलन ऐसे या प्रोटेस्ट ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सीजेपी ने जो बीज बोया है, अब उसी के आधार पर तमाम जगह पर प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो गए हैं जो अराजकता भी फैला रहे हैं। मांगे हैं, जायज होनी चाहिए, जो सीजेपी के छात्रों की थी, ना कि जो बाद में वहां से तस्वीरें निकल कर आई। फिलहाल देखना होगा कि आरएचए आगे कितना इस मूवमेंट को लेकर जाता है। अभी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। बाकी बने बहुत रहिए देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।